वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूवर्स, रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सुना होगा सानिया जहरा केस के बारे में, जिनके बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ गुफ्तगू हमें देखने को मिल रही है। उनके हस्बैंड पहले तो फरार रहे, उसके बाद सामने आए। क्या हकीकत है एग्जैक्टली, किस तरह से क्या वाक़या पेश आया और इसके अंदर कितने हकाइक हैं, कितनी डेवलपमेंट्स हैं, हम जानते हैं। असद मेरे साथ मौजूद हैं समा टीवी से। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। असद, प्लीज़ बताइएगा कि अब नई डेवलपमेंट क्या आई है इस केस में? अच्छा, नई डेवलपमेंट ये आई है कि आज जो मुलजिम हैं अली रज़ा, जो नामजद मुलजिम हैं, उन्होंने गिरफ़्तारी दे दी है। और वो बड़े ड्रामाई अंदाज से गिरफ़्तारी होती है कि पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान करते हैं, फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचते हैं तो उनके अपने हामी जो होते हैं, जो कि अली रज़ा के हक़ में नारे भी लगा रहे होते हैं और प्ले कार्ड्स भी लेके आए होते हैं, वो प्रेस क्लब के बाहर पहुँच जाते हैं। मुल्तान प्रेस क्लब में अली रज़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं तो उनके वकला भी उनके साथ मौजूद होते हैं। कुछ लिखी हुई पॉइंट्स वो अपने साथ, एक स्टोरी जो है वो लिख के लेके आते हैं कि जो उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया, जिसकी डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले, क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो ज़रा ज़्यादा सवाल मीडिया को वहाँ पे नहीं करने दिए गए। उनका था कि मैं सिर्फ अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दूँ, जो चीज़ें मैं लिख के लेके आए होंगे, जो मेरे साथ मेरे वकला ने मुझे बताई हैं, मैं सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर बात करूँ और वो पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करूँ। उसके बाद एंड पे वो गिरफ़्तारी देने का ऐलान करते हैं और पुलिस को वॉलंटियरली गिरफ़्तारी दे देते हैं। अच्छा, तो और इस दौरान उनके जो हामी होते हैं वो प्ले कार्ड्स उन्होंने उठाए होते हैं और नारेबाजी भी कर रहे होते हैं। किस किस्म के प्ले कार्ड्स? प्ले कार्ड्स ये उठाए होते हैं ना कि जो अली रज़ा हैं वो बेकसूर हैं और अली रज़ा के हक़ में वो नारेबाजी कर रहे होते हैं। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है जी। गिरफ्तारी आके खुद दी है, तो ये इतनी जो जुर्रत के गिरफ्तारी दी और लिखी हुई स्पीच जो है वो पढ़ी है, तो ये गिरफ्तारी देने का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कल उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को बाकायदा अपनी जगह पे बुला के, जहाँ पे वो रिपोर्ट थे, वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया है। अच्छा। और अपने आप को पहले क्लियर करने की कोशिश की है। जो सारा उनका बयान था वो उन्होंने, जो सेम चीज़ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो सारी बातें उन्होंने वहाँ पे दोबारा यूट्यूब चैनल्स पे भी पहले 20 घंटे पहले कर चुकी थी। यानी कि पुलिस जो है वो नहीं पहुँच सकी, लेकिन वो जो यूट्यूब चैनल वाले थे वो वहाँ पहुँच गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और थी कि जो वहाँ पे उसके हामी आए हुए थे अली रज़ा के, जो मुलजिम है, नामजद मुलजिम इस केस में, वो लोग जो फ़ोटोकॉपियाँ हैं वो लेके आए हुए थे अपने साथ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो उनमें बांटी गई थी और वो साथ लेके आए हुए थे और वो वहाँ पे बार बार लहरा रहे थे और ये बता रहे थे कि हमारा जो अली रज़ा है वो बेकसूर है। अच्छा, ठीक है, मान लिया बेकसूर है, लेकिन गिरफ्तारी इतनी देर से क्यों दी? अली रज़ा ने जो गिरफ्तारी के, जब उससे सवाल हुआ कि आपने गिरफ्तारी इतनी देर से क्यों दी, तो एक तो उसने कहा कि क्योंकि मुहर्रम चल रहे थे तो इस वजह से तो मुहर्रम में गिरफ्तारी नहीं देते? गिरफ्तारी नहीं देना चाह रहे थे। और दूसरा ये था कि वो पहले अपनी बेल करवाई उन्होंने, बेल करवाने के बाद, और जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा था उनके, जो उनके वो कॉल के प्रोपेगेंडा हो रहा था, और कुछ हद तक उनकी बात में सदाकत भी है कि पहले जो इल्ज़ामात लगाए गए, बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कुछ और निकला। वो उनकी फैमिली काफ़ी डर गई थी और वो काफ़ी डर गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले अपने आप को सिक्योर किया, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वेट किया, अपनी बेल करवाई, प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस को। अच्छा, नहीं, हमारा कानून मतलब इतना एहतराम करता है मुल्ज़िमान का कि वो पहले मुहर्रम का इंतज़ार किया, बेल दे दी कि नहीं अभी मुहर्रम है, अभी गिरफ्तारी नहीं करनी है हमने, और उसके बाद जब मतलब सही वक्त उनको महसूस हुआ कि अभी राइट टाइम है, तो उन्होंने उनको बुला के उन्होंने गिरफ्तारी दी, उन्होंने ले ली। इससे पहले 9 जुलाई को जब ये सारा वाक़या होता है तो अली रज़ा को गिरफ़्तार किया गया था। उनके वालिद जीवन शाह को भी पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किया गया था। तफ्तीश के लिए जो था उनको थाने भी लेके जाया गया था, लेकिन तब तक FIR नहीं हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि तब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, पोस्टमार्टम तो बाद में जाके हुआ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो असद जो मुलजिम होता है उसको हिरासत में रखा जाता है। अच्छा, हाँ, अब इसमें ये बात है कि हिरासत में रखा जाता है, लेकिन सियासी असर व रसूख जो था वो काम आया। वहाँ के जो MNA हैं अब्दुल कादिर गिलानी, उनको जीवन शाह की तरफ से कॉल जाती है और बताया जाता है कि मेरी बहू ने खुदकुशी कर ली और पुलिस हमें उठा के ले आई है। सही अब्दुल कादिर गिलानी जो है वो कॉल करते हैं CPO को और कहते हैं कि ये मेरे वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं, इनके ख़ास ख्याल रखा जाए और इनको जाने दिया जाए। उसके बाद तफ्तीश पुलिस अपनी करती है और जाने दिया जाता है। बकौल मुलज़िम अली रज़ा के मुझे जो है वो असद अब्बास शाह, जो कि सानिया के वालिद थे, उनके कहने पे जाने दिया गया, लेकिन असद शाह जो है वो इस बात को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्यों जाने दूंगा उनको, मैं क्यों कहूँगा। और अब्दुल कादिर गिलानी ने इस बात को कन्फेस किया है कि जब वो असद अब्बास शाह के घर गए ताज़ियत के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे मामले की क्योंकि संगीनी का अंदाज़ा नहीं था और मैं जीवन शाह वगैरह को इसलिए जानता था कि मेरा हल्का है और मेरे वोटर हैं और सपोर्टर हैं, तो मैंने सिर्फ पुलिस को कॉल करके ये कहा था कि आप सिर्फ जीवन शाह को जाने दें, बाकी आप अपनी जो तफ्तीश है वो मुकम्मल करें। लेकिन पुलिस जो है वो कहती है कि हमने किसी के दबाव में आके भी किसी को नहीं छोड़ा, और पुलिस इस बात को डिनाई करती है कि कोई दबाव नहीं है, जबकि अब्दुल कादिर गिलानी खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने पुलिस को कॉल की थी और मुल्ज़िमान को जाने दिया गया था।
ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसी सिचुएशन में अगर इससे पहले भी कोई वाक़यात सामने आए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर बैठकर अक्सर स्टोरीज़ के बारे में जब बात करती हूँ, कोई वाक़या जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो वो उतना ही डिले हो जाता है। वो कहते हैं ना, जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिफीट। लेकिन जब कोई वाक़या सडनली सॉल्व हो जाता है तो वो फौरी तौर पर आपको उसका सोल्यूशन ही सामने आता है। वाक़या तो आपको सोल्यूशन के बाद पता चलता है कि कोई पेश आया। अभी ये एक ऐसा मामला है कि इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि ठीक है, मतलब अगर अब्दुल कादिर गिलानी ने इसका एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि मुझे मामले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था, तो ठीक है। लेकिन ये है कि पुलिस को तो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पता है, और मैं कोई भी नहीं हूँ कि मैं पुलिस को बताऊँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन उनको एक ऐसे मुलजिम को हिरासत में तो रखना चाहिए था। अच्छा, तब तक एफआईआर जो है वो नहीं हुई थी, दर्ज नहीं हुई थी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, और तब पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया था और लड़की को दफना दिया गया था। पोस्टमार्टम तो बाद में जब इसकी मरियम नवाज़ ने एक्शन लिया तो बाद में मजिस्ट्रेट से इजाज़त के बाद पोस्टमार्टम उसका करवाया गया, ठीक हो गया। तब तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था और एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। एफआईआर भी 2 दिन बाद जो है वो दर्ज हुई थी इस मामले की। चलें ठीक है, ये जब तो सोशल मीडिया पे शोर मचा था और सारे इल्ज़ामात लगाए गए थे, कानूनी मामला जो है वो तो चले एक तरफ है। अभी हम अगर बात करते हैं स्पेशली के केस हुआ क्या है, जो एतराफ़ जो वो कर रहे हैं, मतलब जो सानिया के जो हस्बैंड जो बात कर रहे हैं अली रज़ा साहब, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो? अच्छा, ये जो दोनों फैमिलीज़ हैं, इनके जो बयानात हैं वो आपस में नहीं मिलते, किसी भी पॉइंट के ऊपर इनके बयानात आपस में नहीं मिलते। अगर हम शुरू से इस कहानी को लेके चलें तो जीवन शाह जो हैं वो जब रिश्ता लेने आए सैयद असद शाह के पास, तो बकौल सैयद असद शाह के कि हमने सिर्फ उनके एहतराम में और जिस तरह से उन्होंने रिश्ता मांगा, जिस अंदाज से रिश्ता मांगा, हमें वो अंदाज़ पसंद आया। जब शादी हुई तो सानिया की उम्र 16 साल 2 माह या 3 माह थी तब उन्होंने ये शादी की, और तब ये भी कहा गया कि अली रज़ा जो है वो पहले से शादीशुदा नहीं है। अब पहला तो सबसे पहले तदाद यहाँ पे सामने आता है कि अली रज़ा पहले से शादीशुदा नहीं है, और जो कॉपी निकाह नामे की असद बादशाह की तरफ से दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये कॉपी है, सोशल मीडिया पे भी वो सर्कुलेट कर रही है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि दूल्हा जो है वो सैयद अली रज़ा वो पहले से शादीशुदा नहीं है। लेकिन सैयद अली रज़ा कहते हैं कि मैं पहले से शादीशुदा था और इस बात का इल्म लड़की के घर वालों को भी था और सानिया को भी था। अच्छा। लेकिन बकौल सानिया के वालिद के और सानिया के वालिदैन के इस बात का इल्म 3 से 4 माह बाद हुआ था सानिया को कि जो अली रज़ा है वो पहले से शादीशुदा है। पहले वो उसकी जो दूसरी बीवी है वो उस घर में नहीं रहती थी। बाद में जब मारपीट शुरू हुई सानिया के साथ और मामलात बिगड़ने शुरू हुए, तब उसने अपनी दूसरी बीवी को, या पहली बीवी जो है उसको ला के वहाँ पर रखा, और सानिया को तब पता चला कि मेरा शौहर जो है वो पहले से शादीशुदा था, जबकि निकाह नामे में ये चीज़ दर्ज नहीं की गई कि पहले से शादीशुदा था। असद, क्यों सानिया, अगर शुरू से ये मारपीट का सिलसिला जारी था तो सानिया ने क्यों नहीं छोड़ दिया इनको? मतलब आई गेसो कि जब ये मामला शुरू हुआ होगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शुरू के ही चंद माह में ये मारपीट का सिलसिला जारी हो गया था, तो उस वक्त तो बच्चे भी नहीं होते, तो वो तो फैसला ले सकती थी, क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने इनको? सानिया जब पहली दफ़ा अपने घर आई थी, वालिदैन के घर आई थी, अब उसमें भी जो उसके वालिदैन हैं वो ये कहते हैं कि सानिया वहाँ से लड़के और अपने मियाँ से तंग आके मेरे घर आई थी, जबकि अली रज़ा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने ये कहा है कि मैं जब मजलिस पे उनके घर गया था तो वहाँ से सानिया को वापस नहीं आने दिया गया था। अब ये भी 2 अलग अलग बयान है, लेकिन दोनों में एक चीज़ जो कॉमन ये है कि उन्होंने इतराफ़ किया कि सानिया 19 माह जो है वो अपने वालिदैन के घर में रही थी, और इस दौरान सानिया के घर जो है बेटा भी पैदा हुआ था, क्योंकि जब सानिया अपने ससुराल से अपने मायके में गई थी तब वो प्रेगनेंट थी। अब सानिया के मायके वाले ये कहते हैं कि जब बेटा पैदा हुआ, पहला बेटा जिसका नाम सलार है, उसके बाद ना उसके ससुराल वाले उनसे मिलने आए और ना ही कोई जो है कॉल आई या कुछ उनसे बातचीत हुई। हाँ, सानिया इस बात पे बज़िद थी कि अब वो घर वापस नहीं जाएगी, अब वो यहीं पे रहेगी, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर कुछ ऐसा था, और क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, उसके वालिद साहब ने भी एतराफ़ किया कि वो क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो सानिया को ये डर था कि कोई उसको बात ना कर दे, कोई उसको ये ना कह दे कि तुम अपने वालिद की मर्ज़ी से तुमने शादी की थी और अब तुम देखो इस हाल में हो। तो सानिया अक्सर अपने वालिद साहब से जिक्र ज़रूर किया करती थी, लेकिन उसने वापस जाने का फ़ैसला अभी नहीं किया था। सानिया ने अपनी तालीम दोबारा शुरू की, बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर उसने एक केस दायर किया सलार के बाद, क्योंकि वो जब सलार पैदा हुआ तो वो अपने मायके में थी और लड़के आई हुई थी अली रज़ा के घर से यहाँ अपने मायके में। ठीक है। सलार के बाद उसने दोबारा एडमिशन लिया, अपनी पढ़ाई शुरू की, और उसने एक केस किया अली रज़ा के ऊपर नान नफ़का का और हक महर के बारे में। सही। अब वो केस का जब फैसला आने वाला था तो बकौल सैयद असद बादशाह के झूठे फ्रेब से
उसने हमारी बेटी को धोखाधड़ी से वापस अपने घर ले गया। और एक वीडियो बयान जिसका वो जिक्र करते हैं, जो कि अभी उन्होंने सिर्फ जिक्र किया है, दिखाया किसी को भी नहीं है। वो कहते हैं कि सैयद जो मुल्जिम है, दूसरा जो नामजद मुल्जिम है अली रज़ा, उसने एक वीडियो बयान में ये वादा किया था मेरी बेटी के साथ कि ना वो मारपीट करेगा और अपनी पहली बीवी को भी तलाक दे देगा। अच्छा। जिस पे फिर सानिया ने एक तो सोसाइटी के प्रेशर से बचने के लिए और अपनी औलाद को देखते हुए वापस घर जाने का फैसला किया था, जबकि अली रज़ा ये कहता है कि वो खुद वापस आई थी। अच्छा, पहला तो यही झूठ यहीं से आप पकड़ लें, क्योंकि अगर एक लड़की ने अपनी एजुकेशन शुरू कर दी है, उसने अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर लिया और तो केस कर रखा है, वीडियो सामने है, तो वो डेफिनेटली वो वापस नहीं जाएगी ऐसी सिचुएशन में। और दूसरी बात यह है असद कि अगर हम देखते हैं कि जो बयान अली रज़ा की जानिब से आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर रहे हैं, वो ये है कि वहाँ पर एक स्टूल पड़ा था, एक काउच पड़ा था, स्टूल काट देना। जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि वहाँ पर एक काउच पड़ा था और वो काफ़ी हैवी है, मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई उसको उठा कर पहले रखेगा और फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा, फिर वो दुपट्टा बांध देगा, फिर वो अपने गले में डालेगा और फिर वो घुटनों के बल बैठकर फांसी ले रहा है। इस आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से सुसाइड होती है, तो फिर वो कैसे इसको कह सकते हैं कि सुसाइड है? अच्छा, अब यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे ना, एक तो उसकी तरफ भी मैं आऊँगा और दूसरा ये है कि सबसे पहले तो सैयद अब्बास शाह जो असद अब्बास शाह जो लड़की के वालिद हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरी बेटी को मारा पीटा गया, उसका जबड़ा तोड़ा गया, उसकी हड्डियाँ तोड़ी गई हैं और मेरी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट थी, उसका 5th मंथ था जब उसको कत्ल किया गया। और जब इसने सोशल मीडिया में शोर मचा और इस बात को बहुत ज़्यादा हाइप मिली और ये न्यूज़ जो थी वो फैल गई कि वो एक प्रेग्नेंट लड़की थी, उसको मार दिया गया, उसका जबड़ा तोड़ दिया गया, उस पर तशद्दुद किया गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें किसी किस्म का कोई तशद्दुद साबित नहीं होता और वाकई को खुदकुशी करार दिया जाता है। ठीक है, ये तो होगी एक स्टोरी। अब इसके पीछे क्या वजूहात बनी कि उसने खुदकुशी का स्टेप लिया या जो भी वाकया हुआ, कत्ल था या खुदकुशी था, वो तब तफ्तीश होगी तो सामने आएगा। अब अली रज़ा का बयान जो है आज उसने दिया, उसने ये कहा कि मेरी बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, जो नॉर्मल रूटीन में हमारी कभी कभार लड़ाई हो जाया करती थी लेकिन वो एक दिन से आगे ज़्यादा नहीं चलती थी। अब उसमें जो सारा वाकया उसने सुनाया, उसने कहा कि मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा है मोहम्मद सलार, क्योंकि वो घर के जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें खेल रहा था और सानिया ने उसको आवाज़ दी। एक आवाज़ देने पे वो नहीं आया, जब सानिया ने 3-4 दफ़ा आवाज़ दी और सलार ऊपर आता है तो सानिया गुस्से में आती है और सलार को थप्पड़ मार देती है, जिस पे मेरी जो है वो सानिया के साथ बहस हो जाती है और मैं सलार को लेके अपने दूसरे पोर्शन में चला जाता हूँ जहाँ मेरी दूसरी बेगम रहती हैं। अब अली रज़ा के मुताबिक जो है वो कोई लड़ाई उनकी नहीं होती है। इस मामले से एक रात पहले वो कहते हैं कि सिर्फ ये वाकया पेश आता है कि हमारी बहस होती है, हमारी उस तरह से कोई लड़ाई नहीं होती। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं सलार को लेके दोबारा जब जाता हूँ सानिया के कमरे में तो सलार जो है वो ज़िद करता है और फिर मैं उसको दोबारा अपनी दूसरी बेगम के कमरे में ले जाता हूँ और वहाँ पे रखता हूँ। और इसमें उन्होंने अपने दूसरे जो 9 माह का बेटा है उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया, इस पूरे वाकये में कहीं जिक्र नहीं किया। ये नहीं बताया गया कि वो उस टाइम कहाँ था, वो अपनी माँ के पास था या वो कहीं और था, ये नहीं बताया गया। अच्छा, अब अली रज़ा के मुताबिक जब वो सुबह 6 बजे अपना सोलर सिस्टम का जो स्विच है वो ऑन करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो घर की मुलाजमा है वो सानिया का कमरा नॉक कर रही हैं, लेकिन सानिया जो है वो ना जवाब दे रही है ना बाहर आ रही है। और सानिया की जो अली रज़ा की वालिदा हैं यानी सानिया की जो सास हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो अली रज़ा कहता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जब मेरी वालिदा ने जाके उसको बुलाया हो तो वो ना आई हो। फिर कहता है हमें थोड़ी सी परेशानी हुई, हमने दरवाज़ा जब खोला तो देखा कि सानिया इस तरह पंखे के साथ लटकी हुई है और उसकी बॉडी जो है वहाँ पे, हम घबरा गए। हमने वो टूटा हुआ लॉक देखा है? जो पुलिस जब कमरे में दाखिल हुई, क्योंकि वो वीडियोस मौजूद नहीं है, वो तो अब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पुलिस अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही है, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रही है। वो कह रही है कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके ऊपर बात, क्योंकि इतना हाइप बन चुकी है केस की और इतनी पहले इन्फॉर्मेशन ऐसी आ चुकी है जिसने केस को मिसलीड करने की कोशिश की गई है, तो इस वजह से पुलिस अभी अपना कोई बयान इस तरह से नहीं दे रही है। अब उनके मुताबिक कि SHO की कॉल आती है सैयद असद अब्बास शाह को और 9 बजे के करीब, और बताया जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है और ये जो मामला है वो हमें खुदकुशी का नहीं लग रहा, तो आप लोग आएँ और देखें। अब जो लड़की के मायके वाले हैं उनके मुताबिक जब वो वहाँ जाते हैं, सैयद असद अब्बास शाह के चचा जाते हैं और सैयद सानिया के चचा जाते हैं और उनकी वालिदा और उनकी बहनें जब जाती हैं वहाँ पे तो वो देखती हैं कि सानिया की जो बॉडी है वो इस तरह पंखे के साथ लटकी हुई है और वो एक स्टूल के ऊपर पड़ी हुई है और वो एक मर्दाना साफ़ा है जिसके साथ उसने अपने आप को, या जो भी वो उसका गला जो है वो बांधा गया है उसके साथ पंखे के साथ, एक मर्दाना साफ़ा है जिसके साथ ये
हुआ है सारा। अब वो कहते हैं कि उस वाक़ये के वक्त हमारी जो है वो उनके घर वालों से बहस भी होती है, अली रज़ा के घर वालों से बहस भी होती है, और अली रज़ा की सास उनको ये कहती हैं कि भाई इस तमाशा को ख़त्म करो और यहाँ से ले जाओ अपनी बेटी को। लेकिन अली रज़ा ये कहता है कि हम घबरा गए थे, हमने पुलिस को कॉल की, हमने इनके करीबी दोस्तों को कॉल की, हमने वहाँ पे लोगों को बुलाया। जब पुलिस आई तो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन भी जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस हमें अपने साथ ले गई और मुझे जनाजा तक नहीं पढ़ने दिया गया। जबकि जो लड़की के वालिदैन हैं उनके मुताबिक किसी ने भी लड़की के ससुराल में से किसी ने भी उसके जनाजे में शिरकत नहीं की। खैर जनाजा तो उन्होंने उसी वक्त पढ़ दिया था जब वो पहला हाथ उसके ऊपर उठाया था, उनके लिए तो वो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी, वो यहीं पर एंड होना था इस कहानी का। असद लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि एक इल्ज़ाम और भी है कि इनके बेटे ने भी सुसाइड की थी, इनकी बहू ने भी की थी, यानी सानिया के भाई और सानिया की भाभी ने, तो ये इसमें क्या हकीकत है? अच्छा, इसमें जो हमारी उनके वालिद साहब से भी बात हुई है और बाकी तमाम बातें जो उन लोगों ने की हैं, उसमें जो करीबी ज़राए हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि बहू ने भी खुदकुशी की थी और बेटे ने भी खुदकुशी की थी। और आज अली रज़ा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि बहू और बेटी की जानिब से खुदकुशी की गई थी। बेटे ने भी खुदकुशी की थी और बहू ने भी खुदकुशी की थी। जब हमारी सैयद असद अब्बास शाह से इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी बहू जो है वो बीमार थी और अपने शौहर के साथ उसकी लड़ाई भी हुई थी, जिसकी बिना पे वो स्ट्रेस में आ गई थी और उसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। ये उन्होंने अपनी बहू के बारे में वो बताते हैं। लेकिन अपने बेटे के बारे में उन्होंने जो बताया वो ये बताया कि उनका बेटा जो है वो क्योंकि शदीद दबाव में था इस सारे मामले की वजह से, और एक दिन वो अपने घर से निकला है गाड़ी लेके और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का काफ़ी नुकसान होता है। जब वो वापस आता है तो मैं उसको डांटता हूँ और जो गाड़ी का नुकसान देखता हूँ और मेरे मुँह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिसमें मैं उसको कहता हूँ कि अगर तुम मर जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद कहते हैं कि मैं खाना खाने नीचे जाता हूँ और जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे वहाँ पे एक पेपर मिलता है, चिट मिलती है जिस पे लिखा होता है कि हुक्म की तामील हो गई है, और मैं देखता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो उसने खुद को हैंग कर लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है अली रज़ा ने, ये उनके वकील भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जो अली रज़ा है मुल्ज़िम है उनकी तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सानिया की जो वालिदा हैं उन्होंने भी 3 दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट की है। और जो सानिया के वालिद साहब हैं वो एक तस्वीर भी उनकी वायरल हो रही है, सामने आ रही है, जिसमें वो पंखे के साथ उन्होंने खुद को लटकाने की कोशिश की हुई है और एक कपड़ा है जो पंखे के साथ उन्होंने बांधा हुआ है और वो तस्वीर सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रही है। देखिए असद, बात यह है कि जब भी आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है या आपकी गलतियां सामने आ जाती हैं, जब आप एक्सपोज हो जाते हैं दुनिया के आगे, तो फिर आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप सामने वाली जो पार्टी है आप उसको किसी भी तरह से उसके ऊपर आप कीचड़ उछालें और उसको इतना बुरा कर दें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। तो आपके ऐब किसी दूसरे के ऐब खोलने से छुपने वाले नहीं हैं। उनका क्या था, उनमें से किसने अपनी जान लेने की कोशिश की, क्या किया क्या नहीं किया, उनकी बहू उनका बेटा, वो एक अलग स्टोरी है। हम बात कर रहे हैं सानिया ज़हरा की, और सानिया ज़हरा पर होने वाला जो तशद्दुद था जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की साथ आपने बात की है, तो एग्जैक्टली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 5 डेज़ के बाद उन्होंने की थी, तो 5 दिन बाद एक जिस्म जिसको दफन कर दिया गया, उसके बाद उसको दोबारा से निकाला गया, उस पर क्या ही तशद्दुद के निशान बाकी होंगे। जिस्म तो वैसे ही मेरे ख्याल से डिकेइंग प्रोसेस में होता है जी। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक दावा भी किया सैयद असद अब्बास शाह ने कि मेरे पास पिक्चर्स मौजूद हैं जो हमने उसी वक्त ली थी जिसमें तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। तो पिक्चर्स क्यों नहीं वो पिक्चर्स नहीं दिखा सकते, लेकिन वो कहते हैं कि वो खातून उनके पास जाती हैं तो फिर वो उनको वो पिक्चर्स वहाँ पे दिखा भी सकते हैं। ठीक है, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करती हूँ उन तमाम लोगों से जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कि इस पॉइंट के ऊपर आप सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कोई शख्स, मैं लिटरली जितने भी वालिदैन हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप सबकी बेटियां हैं और बेटियां बहुत कीमती होती हैं। हम उनको ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं दे सकते हैं। आप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं और आप दूसरों के हाथों में उन पर ट्रस्ट करके उनको सौंप देते हैं। लेकिन अगर वो उनका इस तरह से मजाक बनाते हैं, उसको अगर जहनी इतना दबाव का शिकार कर दिया कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की या उसको तशद्दुद करके खुद मारा गया और उसको जहनी दबाव के बायस जान लेने का जो भी शक्ल दी गई है, मैं इन तमाम बातों पर बिलीव नहीं करती हूँ। मैं चाहूँगी कि इस केस के ऊपर पूरा गौर किया जाए, इसकी बाकायदा तौर पर तफ्तीश की जाए और देखा जाए कि आखिर ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हमें इस केस को डिले करने का बिल्कुल कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो जुर्म करता है उसको सज़ा वक्त पर मिलनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। असद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।